नमस्कार। आप सभी का स्वागत है माय B2 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ रीट एग्ज़ाम में 100% सफलता कैसे लें। इसके लिए हमें क्या प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर आपको रीट एग्ज़ाम में सफलता चाहिए तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी। समय प्रबंधन करना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा। यस, रीट एग्ज़ाम की यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको बीएड और बीएसटीसी जैसे टीचिंग कोर्स करने पड़ते हैं और इनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। उनको पास करने के बाद हम बीएड और बीएसटीसी के जो ट्रेनिंग कोर्स है उनको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हम रीट एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। रीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कौन कौन कर सकता है। अगर आपकी बीएसटीसी कंप्लीट है, अगर आपकी बीएड कंप्लीट है तो आप रीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक स्टूडेंट हैं, स्कूल में पढ़ते हैं और आपने ये ड्रीम बना लिया है कि मैं भी टीचर बनूंगा, मैथ्स का टीचर, साइंस का टीचर, ईवीएस का टीचर, संस्कृत का टीचर, तो भी आपको रीट का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, कौन कौन रीट के एग्ज़ाम दे सकता है। जिसने बीएसटीसी बीएड कंप्लीट कर लिए या कर रहा है वो रीट के एग्ज़ाम दे सकता है। बीएसटीसी वाला जो भी होता है वो L1 का टीचर बनता है, यानी लेवल 1, और उसको क्लासेस मिलती है 1 to 5th, गवर्नमेंट टीचर है ना। और बीएड वाला लेवल 2 का टीचर होता है और उसको मिलती है क्लासें 6ठी से 8वीं तक। अब हम बात करते हैं प्री एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो जैसे आप अपने बीएसटीसी और बीएड कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद रीट प्री का एग्ज़ाम होता है। इसका सिलेबस मैं बहुत ही जल्दी इसी चैनल पर लेके आने वाला हूँ, डिटेल डिस्कस करेंगे। और मेंस का एग्ज़ाम होता है, इसका भी सिलेबस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म भरते वक्त सबमिट किए हैं वो सारे वेरीफाई होते हैं। उसके बाद आपको एज ए गवर्नमेंट टीचर अप्रूवल दे दिया जाता है और आप बन जाते हैं सरकारी मास्टर। तो इसके लिए बहुत सारा एफर्ट लगता है, लोगों का बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो उनके कुछ ड्रॉपबैक्स रहते हैं, उनकी कुछ कमियां होती हैं, वो उनको निकाल नहीं पाते, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। यदि आप प्रॉपरली प्रिपरेशन करेंगे, मैं आपको अच्छी स्ट्रेटेजी दूंगा, उसको फॉलो करेंगे तो 101% आप एज ए टीचर होंगे और इसी चैनल पर आकर कमेंट करेंगे सर हमने आपकी बात मानी और आज मैं L1 में लग गया हूँ, L2 में लग गया हूँ। तो ऐसी बातें मेरे को सुनने को मिलेगी। तो मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ उसको आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। 100% सक्सेस नहीं, 101% सक्सेस आपको मिलेगी। हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, कई प्रैक्टिसेस आपको करनी पड़ेगी, सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ाई करनी पड़ेगी और अपनी खुद की प्लानिंग प्रिपेयर करनी पड़ेगी। आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखते हैं कि रीट की एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। आप ये वीडियो भी आपने इसी तरीके से देखा होगा, लेकिन मैं आपको इस तरीके से तैयार करूँगा कि आप खुद की प्लानिंग बना सकें। क्लियर। ऑनलाइन स्टडी अच्छी रहती है या ऑफलाइन, या फिर रीट के लिए कौन कौन सी बेस्ट बुक्स अवेलेबल हो सकती है, डेली स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। 1 by 1 सारी वीडियो आपके लिए आने वाली है और मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको रीट की प्लानिंग करनी है और सक्सेस लेनी है। कंप्लीट सीरीज़ या ऐसे कह सकते हैं कि प्लेलिस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर है, प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिए या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इस कोर्स को भी ले सकते हैं ताकि नोट्स पीडीएफ भी आपको मिलती रहे। तो ये थी मेरी तरफ से रीट स्ट्रेटेजी का इंट्रोडक्शन वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्री और मेंस के सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रीट से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।